वृश्चिक राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन के लिए बड़े क्रांतिकारी हैं, बड़े ही शुभ है, बहुत ही शुभ घटनाओं को लेकर आएंगे। ऐसे ऐसे काम बन जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लंबे समय से जहां आप अटके फंसे रुके हुए बैठे हैं, वहां भी आपको राहतें मिलेंगी, बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि उल्टी गंगा बहने लगेगी। कैसी उल्टी गंगा? अब तक जो आप वर्षों वर्ष से परेशान हैं, लंबे समय से प्रताड़ित हैं, तकलीफों से जूझ रहे हैं, वहां अब राहतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। यदि आपने सब कुछ अच्छी तरीके से समझ लिया तो परिवर्तन का दौर यहीं से शुरू होगा। जी हाँ, ये आप दरवाजे पर आ खड़े हुए हैं। इसीलिए हमने कहा कि अब उल्टी गंगा बहेगी। यानी जिस गंगा में अभी आपको दुख तकलीफ और परेशानियों के सिवा कुछ नहीं मिल रहा, अब उसकी धारा परिवर्तित होकर सुख की पवित्र धारा बन जाएगी, जो कल्याणकारी होगी। तो अब आपको क्या करना है? 3 काम करने हैं मूल तौर पर। पहला, पूरे चित्त के साथ, धैर्य के साथ कार्यक्रम को देखना, सुनना, समझना और जीवन में उतारना है। दूसरा, जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं, इन बातों में 2 मुख्य तौर पर आधारभूत बातें हैं। पहली कि ज्योतिषीय उपाय समाधान, और दूसरी महामाई के प्रति भक्ति भाव समर्पण। तो इन दोनों को अपने जीवन में उतारने के लिए आपको निश्चल होना पड़ेगा, पारदर्शी होना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का पूर्व अनुमान लेकर अब आप चलेंगे या फिर आप पहले से ही नेगेटिविटी मन में लेकर बैठेंगे, तो आपको हमारी बातें ना समझ में आएंगी और ना अच्छी लगेंगी, सब कुछ व्यर्थ रहेगा। और तीसरा, सबसे बड़ी बात, कि अपने ऊपर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ विश्वास करना है, क्योंकि स्वयं आप यदि अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया में कभी किसी से कोई उम्मीद ना करना कि कोई आप पर भरोसा करे, और अच्छा समय भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। याद रखना कि जीवन में जब भी अच्छा समय आता है तो वह आता ही तब है जब आप उसके लिए काबिलियत रखते हैं। यदि आप काबिलियत खो देते हैं तो अच्छा समय बुरा समय में परिवर्तित हो जाता है। यानी ईश्वर आपकी पात्रता चेक करेंगे। ठीक है? तो ये 3 बातें हैं, इन पर आपको पूरी तरीके से ध्यान देना होगा। कार्यक्रम में ठंडे दिमाग से रुकना होगा, तो आपका उद्धार निश्चित है। जो भी बातें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से आज बताने जा रहे हैं, लिख कर रख लीजिए। अगले 10 से 15 दिनों में आपका भाग्य परिवर्तित हो ही जाएगा, गारंटी के साथ। अब हम इतना भरोसे के साथ बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बातें, इस तरीके की बातें सुनकर थोड़ा-सा मन खराब होने लगता है कि ये बातें थोड़ी हवाबाजी जैसी हैं। लेकिन आप समझिए कि हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें अपनी माई पर भरोसा है, अपनी माँ पर पूर्ण विश्वास, आँख बंद करके अटूट भरोसा है। और जब हमारी माँ इस प्रकार के भाव हमारे मन में उत्पन्न करती हैं, इस प्रकार के हमको संदेश देती हैं, ध्यान के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, तो हमें विश्वास हो जाता है और फिर हम इसी विश्वास को आप तक प्रसारित करते हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से। तब भी यहाँ पर हम आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति जो इस कार्यक्रम को देख रहा है, उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल श्रीमद् भागवतम के उस गोकर्ण प्रसंग की तरह जाइए, जहां केवल गोकर्ण के द्वारा कही गई कथा से धुंधकारी का उद्धार हुआ। वह वैकुंठ धाम में निवसित हुआ, लेकिन अन्य जितने भी श्रोतागण थे वो नहीं हुए, क्योंकि सुनने में भेद है। श्रवणस्य विभेदेन, यानी सुनने में भी भेद है। तो आपको सिर्फ सुनना नहीं है, चीजों को चित्त में उतारना है। ठीक है? भावपूर्ण तरीके से, तो उद्धार निश्चित है। फिर कुछ कमियां, खामियां, जो त्रुटियां हैं, उन्हें तो हम दूर कर ही लेंगे जब आप विश्वास के साथ आ गए। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं। अब जल्दी जल्दी से समझिए कि किन विषयों पर बात होगी। पहली बात होगी कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां हैं, जिनमें की 3 बड़ी शुभ घटनाएं हैं जो घटित होने वाली हैं अगले 3 से 5 दिनों में। इनके बारे में जान लो। एक अशुभ घटना भी है, इसके बारे में भी जान लेना। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात कि कुछ जरूरी सावधानियां हैं जो समय की मांग के अनुसार है, क्योंकि इस समय पर देखो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, गुरुदेव आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो अब ऐसे में इनका लाभ ले लो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु से जब कृपा प्राप्त होती है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कृपा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी हाँ, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य चरवाहे को राजा बना दिया। गुरु कृपा का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आप समझिए ये चीजें इसी तरीके से होती हैं। अब इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे एक बहुत ही जरूरी उपाय और क्रिया कार्यक्रम के अंत में। इसे जानना बहुत जरूरी है, वरना चीजें परिवर्तित भी हो सकती हैं, उल्टी भी हो सकती हैं, उलट भी सकती हैं। ठीक है? कुछ कुंडली के दोष भी बताएंगे और उनके बारे में भी आपको मार्गदर्शन देंगे। कहने का मतलब यह है कि पल पल पर ज्ञान है, बस आपको ठंडे दिमाग से इसे ग्रहण कर लेना है। ग्राह्य शक्ति को बढ़ाइए और देखिए कैसे सब कुछ आपके नियंत्रण में होने लगता है।
तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। महामाई को अब भाव प्रकट करिए, अपना आंख बंद करके सच्चे मन से माई को याद करते हुए, और अब कमेंट में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं। भाव यदि गहरा है तो यह भी लिख देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनने का सौभाग्य तो बिरले ही प्राप्त होता है, आपको प्राप्त हो चुका है, ग्रहण कर लीजिए। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि हमने एक बहुत ही प्यारा सा भजन गाया है, महामाई की सेवा में अपना भाव समर्पित किया है उनके चरणों में। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा सा भजन है। इसे आप यदि सुनना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दी है हमने। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सीधे उस भजन में पहुंचेंगे। उस भजन को सुनिए, प्रतिदिन सुनिए, अपने भाव को प्रबल करिए और देखिए कि कैसे महामाई स्वयं आपकी रक्षा के लिए अवतरित हो जाती है। धीरे 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 भाव की ईंटें जमाते जमाते एक दिन विशाल इमारत हो जाएगी तैयार, और उसी इमारत में आकर रहेंगे हमारी प्रिय माता रानी महामाई, ब्रह्मांड नायक। ठीक है, तो यहां तक सारी बात आप समझ चुके हैं। अब चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। ध्यान से सुनिए, एक एक बहुत महत्वपूर्ण है। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह रहेगा, हम पहले भी आपको बता चुके हैं। बिगड़े काम आपके बनने लगेंगे। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि आप अपने अंदर एक अनोखा जोश, एक अनोखी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास महसूस करेंगे। भले ही परिस्थितियां आपके आसपास नेगेटिव क्यों ना हो, नकारात्मक वातावरण ने आपको घेर कर क्यों ना रखा हो, लाख बुराइयां क्यों ना दिख रही हो दुनिया में, संसार में, अपने जीवन में, तब भी कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण, आशा, या यूं कहें कि उम्मीद की ज्वाला मन में जलने लगेगी और आप विपरीत से विपरीत परिस्थिति से लड़कर बाहर निकलेंगे। अगर आप थोड़ी सी भी धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं तो आपके फोकस की क्षमता बढ़ेगी, इमोशनल बैलेंसिंग आपके अंदर बढ़ जाएगी, यानी कि आपके अंदर भावनात्मक संतुलन इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति बनी रहे, आप प्रभावित नहीं होंगे। आप मनमौजी हो जाएंगे, मन से शांत हो जाएंगे और चीजों को अपने आप धीरे धीरे अनुकूल होते हुए अपनी आंखों के सामने देखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें भी कुछ चीजें हैं, देखो जैसा हम कह रहे हैं सेम टू सेम, और कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे क्या सभी इस राशि के जातक हैं उनके जीवन में ऐसा हो जाएगा? नहीं, सबकी अपनी जन्म पत्री भी है। केवल ये तो हम जो कह रहे हैं ये ग्रहों की आज की चाल है, गोचर है। अब आपकी जन्म पत्री है, वो आपके जीवन का नक्शा है, ढांचा है। अब आपकी जन्म पत्री में यदि गुरु की स्थिति खराब है, गुरु चांडाल बन चुके हैं, गुरु के साथ केतु बैठे हैं, या फिर गुरु ही अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच है, बकरी है, अस्त है, या फिर किसी गलत भाव में बैठे हैं, और अन्य ग्रह भी खराब है, सूर्य भी खराब है, तो फिर कैसे ये लाभ मिलेंगे? सोचने की बात है। तो यहाँ पे तो बुद्धिमानी का परिचय दीजिए और अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए। यहीं से आपके जीवन के बदलाव की शुरुआत होगी। देखो, काम सब तरीके से उचित करेंगे तो एक सही रूपरेखा बनती है। जहां भी कमजोर कड़ियां छोड़ देंगे वहीं से चेन टूट जाएगी। तो आपको अपनी ग्रह के बारे में, राशि के बारे में, अपनी महादशा अंतरदशाओं के बारे में भी पता होना चाहिए और अपनी पत्री के ग्रहों की स्थितियों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो उनके उपाय करते रहने से वो जो दोष है वो समाप्त होते रहते हैं। फिर जो गोचर हैं इस समय के, उनका आपको पूरा फल मिलना शुरू होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े लोग हैं जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, बड़े ही रईस लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, नेता नगरी वाले लोग होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। ये लोग हमेशा धर्म गुरुओं से जुड़कर रहते हैं, हमेशा ज्योतिषियों से जुड़कर रहते हैं, अपनी जन्म पत्री हमेशा पल पल दिखवाते रहते हैं। इनको सब पता रहता है कि इनके जीवन में जो चल रहा है उसका कारण क्या है। इनको सब पता रहता है कि कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा, कब समय कठिन और कब समय अच्छा आने वाला है, सरल आने वाला है। और आपने देखा होगा कि इसके अनुसार ये लोग तरह तरह के दान, धर्म, पुण्य, कर्म, पूजा पाठ, अनुष्ठान, कर्म कांड करते रहते हैं। और इसी का नतीजा होता है कि इनके जीवन में चाहे कितनी ही उथल पुथल क्यों ना हो,
यानी कि बिजनेस व्यापार में कितनी ही खींचतान हो, राजनीति में कितनी ही खींचतान हो, लेकिन इनका जो रुतबा होता है वह कभी कमजोर नहीं पड़ता। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई बड़ा नेता जब चुनाव हार गया, सारी स्थिति खराब हो गई, तो एक दिन बेचारा बुरी हालत में ऑटो चला रहा है। नहीं, कभी नहीं देखा होगा। या स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, सामान्य सा टीचर बन गया, प्राइवेट टीचर बन गया। नहीं, कभी नहीं आप देखेंगे। ऐसा होता ही नहीं है। यही बिजनेसमैन, बड़े जो उद्योगपति हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। देखो, अब हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होते ही हैं, तो अब उन अपवादों को पकड़ के ना बैठना, कुतर्क ना करने लगना, बात को समझना, ठीक है ना? बड़े नजरिए में बात को समझना। कुतर्क की दृष्टि से देखेंगे तो हर बात में खोट दिखेगी, भगवान में भी खोट दिखने लगेगी, तो वो तो छोड़िए, उसको टॉपिक ही खराब है वो। तो यहाँ पर आपने सारी चीज समझ ली है। कहने का मतलब ये है कि अपनी ग्रहों की चाल को समझो कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सारी चीज समझिए, कुंडली का आकलन कराइए, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, इसे कर डालिए, ठीक है? ये हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में 3 तरह से जो खुशियां आने वाली हैं। सबसे बड़ी चीज है, देखो, अपॉर्चुनिटी, मौका। काम हर व्यक्ति करना चाहता है, आगे हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है, लेकिन बढ़े तो तब जब मौका मिले, अवसर मिले। किसी के पास पैसे की कमी है, फंडिंग नहीं मिल पा रही, किसी के पास अच्छी योजना तो है लेकिन कोई सपोर्ट करने को ही तैयार नहीं है, अकेले की दम से काम किया नहीं जा सकता है, किसी के पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, किसी के दोस्तों ने धोखा दे दिया है, पैसे लूट लिए हैं, ये हो गया वो गया, मतलब कि कुछ ना कुछ बाधा है। अब ये समय है जो 3 से 5 दिन का, इसमें चाहे कैसी भी बाधा हो वो हट जाएगी, मौके, अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, आप साइड इनकम बना पाएंगे, बड़ी इनकम बना पाएंगे, बड़ी योजनाओं पे काम कर पाएंगे, अपनी योग्यता का भरपूर प्रदर्शन आप करेंगे, अपनी बौद्धिक क्षमता का भरपूर प्रदर्शन आप करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। चाहे एक कदम ही क्यों ना बढ़े, लेकिन आप आगे जरूर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है? फिर से बात यहाँ पर यही आएगी, देखो हम जो बात कहते हैं स्पष्ट कहते हैं, यहाँ पर लाग लपेट नहीं है, धोखेबाजी नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को हमारी बात अच्छी नहीं लगती, बहुत से हमारा बहुत ही तीखा विरोध भी करते हैं बातों का। क्योंकि बात यह है कि जब आपके जीवन में ही नेगेटिविटी है, मान लो कि किसी दोस्त की वजह से, कुंडली के दोस्त की वजह से लंबे समय से आप पीड़ा से ग्रसित हैं और दोस्त इतना प्रबल हो गया कि अब नेगेटिविटी सघन हो चुकी है। अब मन कभी खुश ही नहीं होता, अब मन में उदासीनता घर कर चुकी है, हर चीज में अब नेगेटिविटी दिखती है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होता है, सब खराब है, जीवन भर अब दुख ही दुख मिलेंगे। और होता भी यही है, हर तरफ से दुख ही दुख मिल रहा है, हर इंसान धोखेबाज, हर इंसान मतलबी सा दिखाई देता है, जो भी नजदीक आता है बस अपना मतलब सिद्ध करके चला जाता है। तो ऐसी स्थिति क्यों? क्योंकि लंबे समय से कुंडली के दोष से पीड़ित हैं, दुखी हैं, नेगेटिविटी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इस नेगेटिविटी की भी काट है, हर चीज का समाधान है। अब इसकी काट कैसे होगी? इसकी काट होगी पॉजिटिव एनर्जी से। नेगेटिविटी की काट क्या है? पॉजिटिविटी है। नकारात्मक शक्ति की काट महामाई, मां बगलामुखी, जो हमारी आराध्य देवी हैं, वे हर प्रकार की नेगेटिविटी की काट हैं। आपने देखा होगा कि महामाई के 3 बड़े धाम हैं, दतिया, नलखेड़ा और कांगड़ा देवी में। ये 3 धाम आपने देखे होंगे। इन 3 धामों पर अक्सर लोग जाते रहते हैं, पूजा पाठ कराते रहते हैं, बड़े बड़े लोग यहां से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? नेता, राजनेता, अधिकारी, उद्योगपति, अपने जीवन की निगेटिविटी को काटने के लिए। लेकिन अब आपके लिए ये अवसर हम दे रहे हैं, अपनी साधना बल से, महामाई की कृपा और आशीर्वाद से। यह महारक्षा कवच है, हर प्रकार की निगेटिविटी की काट है। बड़ी बड़ी सिद्ध इसके हमें प्रमाण मिले हैं, लोगों ने खुद फोन कर करके बताया, जिन्हों के पास ये पहुंचा है उन्होंने खुद बताया कि गुरुजी हमें बहुत ही अलग अलग अनुभव हुए हैं। तो आप इस महारक्षा कवच को भी ऑर्डर करिए, अभी मंगा लीजिए इसे अपने घर पे। याद रखना कि ये कोई चीज नहीं है, इसे बेच नहीं रहे हैं, पूरा भाव मन में हो तो ही ऑर्डर करना, वरना बिल्कुल मत करना, काम नहीं करेगा। सच्चे मन के साथ माँ के प्रति यदि समर्पण है और ये समझ लेना कि ये दुनिया अर्थ से चलती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मूल्य तो हर एक चीज का लगता है, तो हमने बड़ा ही जायज सा इसकी दक्षिणा का विधान रखा है। तो आप इस महारक्षा कवच को अपने जीवन में मंगाइए, कुंडली का आकलन करा लीजिए। दोनों काम करने से जो आज हम आपको कह रहे हैं, ये चीजें फलित होनी शुरू होंगी। देखो, कुंडली में जो ग्रहों की चाल है वो तो लगातार हो रही है, ग्रह रुके तो है नहीं। तो ये जो योग बन रहे हैं, ये अच्छे बुरे योग समय समय पर बनते रहते हैं। बुरे योग तो प्रभावित करेंगे, जीवन को और नर्क बना देंगे, लेकिन अच्छे योग आपको कोई फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नेगेटिविटी की मोटी चादर ने आपको घेर रखा है। ये सारी बातें आपको जानना बेहद आवश्यक है। हम हर बार आपको बताते हैं, इस बार भी बता रहे हैं, निर्णय ले लो तो बहुत लंबी जीवन की जो आपकी समस्याएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। लोग अकारण से आपके पीछे पड़ेंगे, अकारण से आपसे जलेंगे और आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे। नौकरी करने वालों के सहकर्मियों के साथ में किसी प्रकार की विवाद हो सकता है, तनाव की स्थिति बन सकती है, मनमुटाव हो सकता है।
आपकी छोटी-छोटी कमियों को उजागर करने की कोशिश करेंगे आपके सहकर्मी। उच्च अधिकारियों से आपका हिसाब-किताब खराब करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको बुद्धिमानी से काम लेना है, अपने उच्च अधिकारियों के मन के अनुसार चलने की कोशिश करनी है। उनसे बिगाड़नी नहीं है, वरना काम और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। नौकरी बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन निर्णय बड़ा सोच समझ कर लेना, जल्दबाजी में कार्य नहीं करना। अग्नि तत्व की प्रधानता है, आपको हर एक काम को जल्दबाजी में करने का भाव उत्पन्न होगा। निर्णय आप जल्दी से जल्दी लेने की, ठोस निर्णय लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको ज़्यादा जोश यानी ओवर एक्साइटमेंट की वजह से नुकसान हो सकता है। खास तौर से जो लोग शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट या फिर किसी प्रकार का कमीशन वगैरह का कार्य करते हैं, इनके लिए है। जो विद्यार्थी हैं, उनका मन पढ़ाई में पूरी तरीके से लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समस्या उनके मन में भविष्य को लेकर चिंता, तनाव रहेगा। परिवार के साथ भी तालमेल बैठा पाने में समस्या रहेगी, तनाव की स्थिति रहेगी माता-पिता के साथ। इसी प्रकार जो लोग विदेश से व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, कोई समस्या नहीं। जो रुकावटें, अड़चनें हैं, वो भी समाप्त होने लगेंगी। जो विदेश जाना चाहते हैं, उनको विदेश जाने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। समय और काल बहुत अच्छा है। अच्छी नौकरी लगेगी, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको अच्छी नौकरी लगेगी। अब यहाँ पर समस्या ये रहेगी कि चीजें सारी अच्छी आपके साथ होंगी, लेकिन इन्हें गुप्त रखना आपका धर्म है। आपको इन चीजों को गुप्त रखना है, किसी से बताना नहीं है। आपने अक्सर ये देखा है कि जब-जब आपने अपनी बात उजागर कर दी है, काम बनने से पहले ही किसी को कुछ बता दिया है, चाहे वो कितना ही खास क्यों ना हो, अपने से अपना क्यों ना हो, आपका काम रुक गया है। ये आन है, ये खोट है आपके साथ। आप जब-जब ऐसा करेंगे, आपका काम रुक जाएगा, रुकावट आ जाएगी। यही चीज इस बार भी होगी, तो थोड़ा-सा संभल कर चलना है। चीजों को गुप्त रखिए जब तक कि वे पूर्ण रूप से फलित ना हो जाएँ। तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना है, किसी ने कुछ कहा तुरंत से रिएक्ट नहीं करना है, वरना बात बिगड़ जाएगी। किसी भी व्यक्ति की जमानत, गारंटी लेने की कोई कोशिश ना करें, जरा भी कोशिश ना करें। किसी को भी पैसे उधार देने की जरूरत नहीं है। पैसा आप उधार दे देंगे, पैसा अटक जाएगा, इसलिए इस बात में सावधानी रखें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी से अपशब्द ना बोलें और अपने लिए भी किसी भी प्रकार से नेगेटिव भाषा शैली का प्रयोग ना करें। मन में बीच-बीच में तनाव होगा, नेगेटिविटी अवश्य ही छाएगी, नींद लेने में समस्या होगी और सिर में भारीपन, तनाव की स्थिति रहेगी, बॉडी का टेम्परेचर आपके बढ़ेगा। जो लोग हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। शुगर के पेशेंट के लिए भी समस्या बढ़ सकती है। शरीर में स्थूलता भी अनुभव होगी। अपना काम तो आप पूरी एनर्जी के साथ करेंगे, लेकिन फिर आप पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएंगे और ये स्थिति थोड़ी-सी खराब है, क्योंकि आपको फिजिकली थोड़ा-सा एक्टिव होना है। सुबह-सुबह जब आप सोकर जागें, तो योग प्राणायाम ज़रूर करें, थोड़ी कसरत आप अवश्य करें। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पर। किसी भी प्रकार का तनाव अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें धीरे-धीरे अनुकूल होती चली जाएँगी। बस आप अपने आप को स्थिर रखिए, नियंत्रण में रखिए। अचानक से किसी प्रकार की यात्रा का योग है, यात्रा फलित होगी। अगर यह यात्रा धार्मिक है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर यह यात्रा काम से जुड़ी है, बिज़नेस, व्यापार, नौकरी आदि से जुड़ी है, तो बहुत अच्छी है। पीछे कदम नहीं खींचना है, चले जाना है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर रखना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दो। जो आपने किया है, अपने बस भर पूरी ताकत आपने लगाई है, फिर भी अगर कोई काम नहीं बना है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये भाग्य का लेखा है जो आप भोग रहे हैं। किसी भी रिश्ते नाते को जरूरत से ज्यादा अहमियत देने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी के पीछे पड़ते हैं, जरूरत से ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, तो आप अपने मान को गिरा देते हैं और आज इस समय पर आप ये स्थिति में नहीं हैं। ऐसा आप करेंगे तो आप अपने मान सम्मान को खुद ही खराब करने लगेंगे। समय चीजों को और रिश्तों को अपने आप संतुलित करता है। समय पर चीजें आती हैं और चली जाती हैं। रिश्ते भी समय पर नजदीक आते हैं और दूर भी हो जाते हैं। तो ये समय की मांग रहती है। जरूर से ज्यादा प्रयास करने से हम चीजों को खराब कर लेते हैं, जीवन को तनावपूर्ण बना लेते हैं। रात को सोते समय आपको एक छोटा सा योग अभ्यास जरूर करना चाहिए। ऐसे में आपको दिन में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि आपकी मन स्थिति अच्छी रहेगी और मन स्थिति अच्छी रहेगी तो परिस्थिति भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जब आप रात्रि में सोने के लिए जाएं अपने बिस्तर पर, तो आंख बंद करके सीधे होकर लेट जाइए और मोबाइल वगैरह थोड़ा दूर रख दीजिए और मन शांत करके बिल्कुल रिलैक्स होकर लेट जाइए और अपने हाथ पैर, अपने शरीर के अंगों को तनाव से मुक्त करिए। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब लेटते हैं या बैठते हैं, तो देखने में तो लेटे हुए हैं, लेकिन तब भी मांसपेशियां कसी रहती हैं। तो देख-देख कर अपने मन से अपने चेहरे की मांसपेशियां, हाथ की, अपने पैर की, अपनी छाती की, अपनी पिंडलियों की, शरीर के सभी अंगों को रिलैक्स ठंडा होता जाइए, ढीला छोड़ते जाइए। इस तरह आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं और जब आप पूरी तरीके से शांत हो जाए, पूरी तरीके से आप आरामदायक स्थिति में आ जाएं, तो उसके बाद फिर आपको विचार करना है मन में
कि जब आप बहुत ज्यादा खुश थे, उस समय और काल पर जाना है, उन भावनाओं को जीना है। कभी तो जीवन में ऐसा कोई समय रहा ही है, सबके रहता है, जब आप बहुत ज्यादा आनंदित थे। किसी ने कोई उपहार दिया था, पहली साइकिल मिली थी, या पहला कोई गिफ्ट था, पहली बार जब स्कूल जा रहे थे, कोई भी ऐसी याद जो आपको, चाहे वो कितनी ही बचपन की क्यों ना हो, चाहे किसी भी समय की हो, तो उस याद को जीने की कोशिश करनी है, उस समय और काल पर आपको जाना है और उन भावनाओं में जाना है। याद रखना कि आपके दिमाग के पास आँख, नाक, कान नहीं है। आप जैसे विचार उसमें डालेंगे, वो वैसा ही रिएक्शन देना शुरू कर देता है। तभी तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं और उसमें कोई खराब सीन आ जाए, दर्दनाक सीन आ जाए, तो लोगों के आँसू बहने लगते हैं, लोग घबराने लगते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये तो नकली है, पर्दे पर हो रहा है, लेकिन तब भी आँसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग के पास आँख, नाक, कान नहीं है, वो सिर्फ सोचने का काम करता है। तो जैसी भावनाएँ अंदर जाएँगी, वैसे ही विचार आपके भावनाओं के शरीर के माध्यम से प्रसारित होंगे। तो यही हम कह रहे हैं। तो जब आप रात्रि में इस भाव के साथ सोएँगे, तो आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। यानी ये योग का बहुत ही अच्छा अभ्यास है, शुरुआती स्तर में यही हम कराते हैं बहुत सारे लोगों को और बहुत अच्छे परिणाम हैं। इसका लाभ ये रहेगा कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और जब आप सुबह सोकर जागेंगे तो बिल्कुल फ्रेश होंगे, आपका मन बहुत ही शांत और अनुकूल होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि चीज़ें जो नेगेटिव दिखाई दे रही थीं, अपने आप अगले दिन से ही वे चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएँगी आपके लिए। लोगों का व्यवहार, बिगड़े हुए काम या फिर पैसे की उधारी या किसी भी प्रकार की तंगी, व्यापार में छोटी-छोटी अड़चनें, काम की स्थल पर ज़रा-ज़रा सी बात पे तनाव, झगड़ा सब शांत होना शुरू हो जाएगा। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसी मनः स्थिति वैसी परिस्थिति, ये इस बात का प्रमाण है। आप खुद करके देखिए फिर बताना। इसी के साथ-साथ कुछ ज़रूरी उपाय और क्रियाएँ हैं, वो भी आपको करनी रहेंगी। इन उपाय और क्रियाओं को ध्यान से समझ लो। सबसे पहली क्रिया आपको ये करनी है कि अपने आप को सुरक्षित करना है, नेगेटिविटी से, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से अपने आप को बचाना है। इसके लिए आपको वही एक उपाय जो हम आपको बार-बार बताते हैं, एक काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें 8 मुट्ठी उड़द की दाल डालनी है और इसे अपने सिर से 8 बार उल्टा उसारना है और इसे ले जाकर किसी मंदिर में दान कर देना है या बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। इस क्रिया को आप 2 से 3 बार अगले 3 से 5 दिनों में कर लें। इससे होगा ये कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी, राहु की, शनि की, वो आपसे दूर होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आप अपनी जेब में 1 लौंग का जोड़ा ज़रूर रख के घर से बाहर निकलें प्रतिदिन, और जब घर में आप प्रवेश करें तो बाएँ कंधे से इस लौंग के जोड़े को पीछे की ओर फेंक दें और चले जाएँ। एक और बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा उपाय है, इसे भी आप ज़रूर करिए कि रात्रि के समय जब आप सोने जाएँ तो स्नान आदि करके और पूजा घर में चले जाइए और एक पीतल की थाली में माँ बगलामुखी लिख लीजिए और 9 मिट्टी के दीपक जलाकर वहाँ रख लीजिए, थाली में ही माई का स्वरूप बनाकर, और वहीं पर बैठकर आँख बंद करके इस मंत्र का उच्चारण करिए। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओम ह्लीम ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून् नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनवांछितं कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए 10 से 15 मिनट के लिए। ये मंत्र ध्यान मंत्र है, साधना मंत्र नहीं है। इस मंत्र के जाप के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है भी तो हमने आपको दिया है, तो यह गुरुमुखी ही हो गया। ठीक है। अब सुबह के समय वहां पर बैठिए, रात के समय, उसके बाद आप थोड़ी बहुत देर बैठ के मंत्र उच्चारण करके दीपक जब शांत हो जाए तो उसके बाद उठ के चले जाइए, सो जाइए। ध्यान क्रिया करके सोना, जैसे हमने बताया। सुबह जब आप सोकर जागे तो स्नान आदि करके फिर से जाइए अपने पूजा घर में। थाली में जो हल्दी से आपने माँ बगलामुखी लिखा है, उसमें पानी डाल के गीला कर लीजिए, धो लीजिए। उस पानी को एक लोटे में ले लीजिए, उसी में स्वच्छ जल और डाल दीजिए और उसके बाद इस जल का सिंचन करिए अपने घर में। आपने माई को दीपदान किया है और माई के स्वरूप को अपने घर में स्थापित कर दिया है। दरवाजे पर करिए, घर में करिए, छत पर करिए, अपने बेडरूम में करिए, सब जगह करिए और इसी जल से आप स्नान करिए। हमने पिछले कार्यक्रम में भी एक आपको बताया था जिसमें हमने तुलसी काष्ठ से जल सिंचन की क्रिया बताई थी। आप वो भी कर सकते हैं, वो भी उत्तम है। कंफ्यूज नहीं होना, ये करें कि वो करें। उस क्रिया का उद्देश्य है कि आपके जीवन में सद्भावना आए, ईश्वर की कृपा आए, और इस क्रिया का उद्देश्य है कि आपके जीवन से नेगेटिविटी भागे। क्योंकि कई जातक ऐसे हैं जो ऐसा महसूस करते हैं कि उनके आसपास कोई ऊर्जा है जो उन्हें रोक कर खड़ी हुई है, आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में इस क्रिया को करिए, ये ज्यादा फलित है। ठीक है, तो उम्मीद है सारी बात आपने समझ ली है। अब जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, ये पूरी तरीके से फलित उन्हीं के में होगी जिनके में बुध की, मंगल, चंद्र, सूर्य और गुरु की स्थिति अच्छी है। अगर जिनकी कुंडली में इनकी स्थिति खराब है तो उनके जीवन में इसका उल्टा भी हो सकता है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ग्रह नक्षत्र हैं, आप प्रारब्ध लेकर ही पैदा हुए हैं, तो ये आपके अपने प्रारब्ध हैं।
इनको काटने का, प्रारब्ध को काटने के दो ही मार्ग हैं, या तो जीवन भर पीड़ा सहो और प्रारब्ध को काट लो, या फिर प्रायश्चित कर्म करके यानी कि उपाय करके इस प्रारब्ध को समाप्त कर दो। प्रायश्चित से या सजा से, दो ही तरीके से कर्म को काटा जा सकता है। चुनाव आपका रहेगा। तो उम्मीद है जो बातें हमने बताई हैं ये आपको समझ में आई हैं। इन बातों को जीवन में उतारिए, जीवन में स्थिरता को लेकर आइए और अपने आप को समझिए। आपकी हर एक परेशानी, दुख, तकलीफ सब कुछ बाहरी है। आपके अंतर मन में आप एकांकी हैं, शांत हैं। बस अपने आप को खोजिए, स्व का बोध लेकर आइए, स्वार्थी बनिए। ठीक है? कैसे होगा, क्या होगा, सब आगे कार्यक्रम में आपको मार्गदर्शन करेंगे। चलिए बंधु, कार्यक्रम में यहीं विराम देते हैं। पूरे भाव के साथ, ठंडे दिमाग से, प्रेम से माँ को याद करते हुए बोलिए, जय माई की, जय माँ बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।